नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजीसी अड्डा के इस महामंच पे। आज एक अपार खुशी के बाद, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, अपार रिजल्ट्स के बाद आज मैं आप सभी के सामने हमारे कुछ चुनिंदे धुरंधरों को पेश करने जा रहा हूं, जिनमें से मैं आज आमंत्रण भी किया हूं आकाश भारद्वाज जी को, जिन्होंने इस बार के एग्जाम में सफलता हासिल किया है और 99.79 करीब में जो है इन्होंने अपने रिजल्ट्स में स्कोर किया है। यूजीसी नेट जीआरएफ हिस्ट्री सब्जेक्ट में लेकर आए हैं। इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। ये हमारे पुराने कैंडिडेट्स रहे हैं, हमारे पुराने पेट के स्टूडेंट्स रहे हैं, वाईटी सेशंस के स्टूडेंट रहे हैं। कंटिन्यूअसली निरंतर 3 बार से नेट क्वालिफाई करते करते कहते थे सर अब होगा कि नहीं होगा, सर बता दो बस। एंड फाइनली अब इनका जो है जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है। एंड आप खुद भी इनके चेहरे पे देख पा रहे होंगे कि इनका एक्साइटमेंट का लेवल क्या है। वैसे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो 20-30 के मतलब न जाने कितनी संख्या में स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जेआरएफ किया है, लेकिन सबसे बात करना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स हम बात करते चलते हैं और आज मैं आप सभी के सामने आकाश भारद्वाज जी को मैं पेश कर रहा हूं। आकाश, आपका हार्दिक शुभकामना हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर, थैंक यू। आकाश, सबसे पहले तो ये जानना चाह रहा हूं मैं कि कैसा लग रहा है जेआरएफ क्वालिफाई करके? सर ये जो खुशी है वो तो अलग ही है सर, अलग लेवल की खुशी है सर। मतलब जिसे बताया भी नहीं जा सकता सर। मैं खुद समझ सकता हूँ इस बारे में, आपको क्या ही बताऊं सर इस बारे में। जी। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये जानना है कि आपकी अचीवमेंट से खुशी जो दुनिया में अगर किसी इंसान को होता है सबसे ज्यादा, तो वो पेरेंट्स को होता है और दूसरा उनके पेरेंट्स, टीचर को। बिल्कुल सर, तो पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स को कैसा लग रहा है? सर बहुत ज्यादा सर, वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और सर अब बताते भी हैं कि हमारे लड़के ने ऐसा किया। मतलब इतने साल से बाहर रहा था तो कुछ रिजल्ट भी दे रहा है अब तो फिलहाल। और जेआरएफ अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है सर। मुझे आगे एग्जैक्टली पढ़ने का मौका मिलेगा सर। मैं कुछ जॉब में नहीं, अब आगे अपनी फील्ड में और बेहतर कर सकता हूँ पढ़ के सर। जी। तो सर कहते हैं ना कि अगर माँ बाप अगर अपने से बढ़ के अगर किसी को चाहता है कि कुछ कामयाबी की हासिल करे तो वो अपने बच्चों को देख के। और जी हाँ। कहते हैं ना कि जैसे मैं भी कुछ चीजें अचीव किया, कुछ जॉब अचीव किया, तो मेरे पापा भी, मैं देखता था गांव समाज के लोगों को बुला के, देखो मेरा बेटा ने ये किया है, हाँ सर, हमारा बेटा ये करिए टीवी पे आता है ना। उसी सर। तरह से जो हम। जी। सर कई बार तो चीजें बाद में पता चलती हैं जब कोई कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है कि आपके पापा ने बताया था, कैसा हो गया आपके साथ। तो यह क्या ऐसा भी बात हुआ है। है कि तुम बाहर घूम रहे हो, किसी ने आके कांग्रेस किया कि आपका सिलेक्शन हुआ है, आपके पापा जी ने बताया था। मैंने कहा हाँ हो तो गया भैया। ये ऐसा बहुत होता बड़ी बात है। अच्छा आकाश, एक चीज तो समझ में आता है, जिन्होंने अचीव कर लिया, आपने अचीव कर लिया, बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आया। है। जी जी। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जब इंसान अचीव नहीं कर रहा होता है, कोई चीज रिजल्ट्स नहीं बन पा रहे होते, उस समय बच्चों के जहन में क्या आ रहा होता है? जैसे आपने भी बहुत स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल के बाद आपने हासिल किया है, जेआरएफ जी। हासिल किया है। तो ये थोड़ा सा बताइए, जो अक्सर स्टूडेंट्स भटक जाते हैं, उन स्टूडेंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर कहीं ना कहीं अब मुझे जेआरएफ हासिल करने में एक अच्छा खासा लंबा टाइम पीरियड लग गया सर। मैंने कम से कम 2 साल से प्लस हो जा रहे हैं मुझे जेआरएफ की प्रिपरेशन करते करते। तो सर जी। अच्छा लंबा खासा टाइम पीरियड है ये सर। मतलब 600 प्लस दिन हो चुके हैं मुझे। तो सर कहीं ना कहीं माइंड में नेगेटिविटी आने भी लगती है कि 3 बार नेट हो चुका, पॉइंट से रह रहा है, एक क्वेश्चन से रह गए और मतलब क्या ही चल क्या रहा है। ये क्वेश्चन तो हमें आना चाहता है, ये कैसे गलत कर दिया हमने। जी। और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि पेरेंट्स का प्रेशर और कजन्स वगैरह की इतने साल से इंदौर में हो, क्या कर क्या रहे हो, तुम्हें कोई रिजल्ट ही नहीं मिल पा रहा है कुछ। और फिर ये भी रहता है सर कि कई सारे दोस्त ऐसे रहते हैं कि आपका मतलब अलग अलग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ये एग्जाम देना उनका, वो एग्जाम देना है, सिलेक्शन वगैरह भी मिलते रहते हैं, सुनने में मिलते रहता है। तो कहीं ना कहीं माइंड भी डाइवर्ट होता रहता है कि मैं भी देख के देखूं क्या, मैं भी फील्ड चेंज करूं क्या। क्योंकि पांचवा अटेम्प्ट था सर मेरा, ये तो एक अच्छा खासा लंबा टाइम पीरियड था, अटेम्प्ट भी बहुत ज्यादा हो चुके थे। तो ये लग रहा था कि अब हो चुका शायद, अब इससे ज्यादा मेरी किस्मत में ही नहीं है जी यार। क्योंकि 3 बार मैं नेट अटेम्प्ट निकाल चुका हूँ सर, नेट निकाल चुका है। पहली बार ही मतलब पॉइंट से रह गया था सर मेरा, तो इतना तक हो चुका है। तो फिर ये आने लगता है कि कोई और एग्जाम ट्राई करूंगा, कोई और एग्जाम ट्राई करूंगा। लेकिन सर फिर ये था मन में कि अब कहाँ ही फील्ड चेंज कर पाऊंगा मैं, क्योंकि एज हो चुकी थी मेरी और अच्छा खासा नॉलेज भी हो चुका था सर सब्जेक्ट का और नेट का। जी। अब मन भी नहीं था कहीं ना कहीं फील्ड चेंज करूं। तो मैंने मतलब पेरेंट्स भी बोलने लगे थे कि कांस्टेबल वगैरह या दुनिया भर जितने भी एग्जाम चल रहे हैं सब देखे तो देखो कम से कम। अब सर उनका तो ऐसा है कि उन्हें तो कांस्टेबल भी मिल जाए उनके लिए बहुत है, लेकिन सर मन नहीं मानता कि अपन इतनी बड़ी चीज की तैयारी कर रहे हैं। मतलब फिर मिरर में देखेंगे खुद को, कैसे कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे खुद से। हर दिन वही जिंदगी जो अपन चाहते थे वो ना मिलकर किसी और की जिंदगी जीना। कांस्टेबल तो कभी रहा ही नहीं मन में कि ये करना है वो करना है। कहीं ना कहीं ये है कि लेक्चरर बनना है, कुछ भी टीचर बनना है या यूपीएससी करना था, ये था गोल तो मैं तो। लेकिन सर फिर भी उससे नीचे तो मतलब
लेना, ज्यादा नीचे नहीं गिरना चाहता था सर मैं। मतलब ये कह जेआरएफ सकते हैं बढ़िया है कि सर, निरंतरता अपॉर्चुनिटी। बहुत जरूरी होता है, कि आप कितने निरंतर हैं किसी बिल्कुल चीज सर, को लेके। कंसिस्टेंसी, फोकस। जैसे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इनका बिल्कुल सर। अचानक से एक बार में चीजें हो गया है, बहुत स्ट्रगल के बाद। नहीं अच्छा सर, नहीं सर। आकाश, आपसे ही एक चीज जानना चाहते हैं, जो जिन कैंडिडेट्स का नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, या दूसरा अटेम्प्ट में नहीं हुआ, या तीसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो उन बच्चों में क्या चल रहा होता है, और उनको क्या डूज और डोंट्स दोनों में क्या उनको देखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या उनको छोड़ना चाहिए, इस तरह की कुछ बातें बताइए। सर पहले तो ये डिस्ट्रैक्शन की कोई और एग्जाम ट्राई कर लेते हैं, हमारा नहीं हो रहा, ये तो बहुत मतलब इस जगह से अपना, इस जगह बना के रखना है अपने आपको, बहुत बड़ी बात हो जाती है कि मुझे कुछ और ट्राई ही नहीं करना। जेआरएफ चाहिए, नेट चाहिए, दोनों में से कुछ ना कुछ तो चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो चाहिए, वो तो बात कर जी रहा हूँ। कुछ और अब सर मेरा फिक्स है, मैं कुछ और एग्जाम कर ही नहीं रहा था, जेआरएफ ही था मेरा, मतलब ओनली ओनली था जेआरएफ की, बस यही चाहिए, नहीं तो घर चल जाएंगे। और सर इस बार ऐसा कोइंसिडेंस रहा कि मैंने इंदौर से सामान भी ले आया था, मैंने कहा अब तो घर से प्रिपरेशन करेंगे, हो गया। तो मैं सामान ले आया और कुछ दिन बाद रिजल्ट आ गया सर, और वो रिजल्ट जी, पॉजिटिव रहा। तो अब ये है कि मेरी किस्मत भी नहीं चाह रही थी कि मैं घर खाली हाथ लौटूं, तो सर बढ़िया बहुत रिजल्ट बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया। जैसे तो अभी सर आपने पेरेंट्स भी कहा, खुश हैं। जैसे अभी आपने कहा कि सर जो पड़ोसी होते हैं या रिश्तेदार होते हैं वो अक्सर टकटकी निगाह से देख रहे होते हैं कि तू क्या कर रहा है, जी तेरे सर। से होगा कि नहीं होगा। वो प्रेशर झेलना एक स्टूडेंट्स के बहुत प्रेशराइज होता है, स्टूडेंट को झेलना बड़ा मुश्किल होता है। अपनों को तो झेल ले, लेकिन पड़ोसों को और रिश्तेदारों को कैसे झेले, है ना। सर अब मैंने अपने कई सारे भाइयों की शादियां छोड़ी हैं सर, कई सारे भाई, उनके बच्चे हो गए, मुझे नाम तक नहीं पता होता। मैंने कहा ये कौन है, ये तुम शादी में नहीं आए। 1.5-2 साल से सर मैं कहीं गया नहीं इंदौर से, मतलब घर भी आते थे तो 10-10 दिन के लिए आते थे, अब दीपावली जाइएगा तक तो छोड़ी। अब जाइएगा तो वो अलग सम्मान के साथ अलग निगाह से सर आपको, देखेंगे। अब तो कोई रिग्रेट भी नहीं है उनको, वो खुद बोलते हैं कि अच्छे छोड़ दी थी शादी, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, बढ़िया मिठाई लेके आना जब भी आना। अब यही वो नहीं बात आया है कि जो कहते थे कि क्या कर रहा है पता नहीं, कुछ होगा भी या नहीं होगा, आज वही व्यक्ति, बात पलटने में देर नहीं लगी, हाँ वो फलनवा बिल्कुल का सर, लड़का कर दिखाया है बिल्कुल ना। सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और मिलते हैं ना, फिर फोन कॉल आती हैं ऐसी अच्छा, कि आपका क्या, हो गया। जैसे कुछ एक्सपीरियंस बताइए। सर किस चीज का एक्सपीरियंस की, जैसे मेरे मामा जी के लड़के थे, उनकी शादी थी, तो मैंने छोड़, 12 तारीख में शादी थी और 9 तारीख में मेरा एग्जाम था, तो मैंने छोड़ दी थी उनकी शादी। उनका फोन आया, उन्होंने बहुत सुनाया कि तू शादी में नहीं आया, सबकी शादियां होंगी, ये वो फला फला, पता नहीं क्या क्या। तो मैं चुपचाप सुनता भी रहा। सर कहीं ना कहीं मेरी गलती है कि मैंने शादी अटेंड नहीं करी, मामा जी के लड़के हैं सगे वाले, तो नहीं करी। तो उनका फोन भी आया था, लेकिन जब रिजल्ट निकला तो उनकी सर जो खुशी थी, चल तूने बहुत अच्छा किया, शादी में नहीं आया, बहुत ज्यादा अच्छा किया, तेरा रिजल्ट हो गया और हम खुश हैं कि तूने अपनी लाइफ में कुछ तो अचीव कर लिया। हम लोग तो नहीं कर पाए, लेकिन तूने कर लिया अपना जो लगा था जिस चीज में। तो सर हो हकीकत गया। यही है कि कोई अगर हायर स्टडीज को अगर तैयारी करना चाहते हैं, कोई हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जेआरएफ हो तो उनको हायर स्टडीज में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। और जी सर आपके बिल्कुल। और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं, आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि पीएचडी में बहुत सारे आर्टिकल्स, उसके अलावा भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, जहां पे आप ट्राई कर रहे होते हैं, जहां से आपको डायरेक्ट जॉब मिले, उन सब में बेनिफिट्स होता है। अच्छा आकाश, एक चीज और बताइए कि अक्सर स्टूडेंट्स में, जैसे आप भी एक स्टूडेंट रहे, स्टूडेंट हैं, अक्सर स्टूडेंट्स में डिस्ट्रैक्शंस होता है प्लेटफॉर्म को लेके, कि हम यहां बिल्कुल से सर। पढ़े वहां से पढ़े, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे आप। सर मैं इस चीज में भी यही वही कहूंगा, आप सिर्फ एक जगह कंसिस्टेंसी बना के रखिए, आपको बस एक चीज चूज करनी है, जहां आपका मन हो उस पे बने रहना है, एंड तक बने रहना है। या तो आप सिलेक्शन लेके जाएंगे या आप नहीं लेके जाएंगे, लेकिन बने उसी चीज पे रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है सर। मैं कहीं ना कहीं मैं कंसिस्टेंट था कि मुझे यही पढ़ना है, यहीं से करना है, और वहीं के वहीं बना रहा। मैंने ज्यादा भटका किया ही नहीं सर, मतलब जो भी था वो जितना था पुराना ही था, और बस उसी में ऐड ऑन करता रहा, बाकी नई कोई चीज चूज नहीं करी। आपके साथ रेगुलर कम्युनिकेशन होता ही रहता था सर, ये वो सर, तो आप भी थे सर साथ में कहीं ना कहीं जर्नी में। वही वही मुझे दिखता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, कहते हैं ना कि कभी इस डाली पे कभी उस डाली पे चले जाना। उन लोगों को बस मैं भी खुद ये हिदायत दूंगा, कि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ, कि भटकने की जरूरत नहीं, निरंतरता, कंटिन्यूअसली, जो कहते हैं ना कि किसी चीज के प्रति समर्पण बहुत जरूरी होता है किसी चीज के अचीवमेंट में। आज तक जो भी व्यक्ति अचीव हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक कंसिस्टेंसी की वजह से, बिल्कुल आप अपने कामयाबी की ओर बढ़ चुके हैं, थोड़ा सा के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट कभी भी ना हो। अच्छा आकाश, एक चीज और, कि आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, हजारों स्टूडेंट्स के जहन में ये है, अलग अलग सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के जहन में ये है कि सर जेआरएफ के बाद आखिर
क्या हम सोचे, क्या करना चाहिए? आपने ऐसा क्या सोचा हुआ है कि जेआरएफ के बाद कैसे जेआरएफ का स्कॉलरशिप लेना है, जो फेलोशिप होता है, आगे क्या करने का आपने सोचा है? सर अभी मुझे ज्यादा नॉलेज तो है नहीं, कहीं ना कहीं बस आपसे उम्मीद है, आपसे जुड़ा हूँ कि सर कुछ प्रॉपर गाइडेंस देंगे, उसी के थ्रू आगे बढ़ना है किसी भी तरह से। और सर जितना जी मुझे पता है सर, पीएचडी का सोच रखा है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू के अभी नोटिफिकेशन आए हैं सर, या जी आईआईएससीआर के भी चल रहे हैं कुछ यूनिवर्सिटीज के नोटिफिकेशन, उनका देने का सोच रहा हूँ सर इंटरव्यू वगैरह, क्योंकि जेआरएफ में मेरा तो रिटर्न तो होने वाला है नहीं, सीधा जी। इंटरव्यू वगैरह होगा, तो सर वही देने का सोच रहा हूँ बीएचयू का। जी जी, बहुत और सर बहुत आपसे भी सुंदर। बात होती रहती है कि इस बारे में आप आगे क्या करना। अच्छा आकाश, आप तो वैसे रहने वाले शायद मध्य प्रदेश से हैं, भोपाल के आसपास से है ना आप? जी सर, मध्य प्रदेश, हाँ रायसेन सर, रायसेन मध्य प्रदेश के रायसेन रायसेन से। से हैं आप? उदयपुर, उदयपुर अच्छा, रायसेन में, आप उदयपुर आपके सर तहसील है। आपके आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि आप बीएचयू में अप्लाई कर सकते हैं, एएमयू में अप्लाई कर सकते हैं, जेएनयू में अप्लाई कर सकते हैं, डीयू में अप्लाई कर जी सर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं बिल्कुल सर। ये जो यूनिवर्सिटीज के नाम बता रहा हूँ, या और भी कई यूनिवर्सिटीज हैं जो दिल्ली में है, दिल्ली विश्वविद्यालय के इर्द गिर्द हैं, अंबेडकर यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज में पीएचडी के फॉर्म्स आते हैं, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हो, जेआरएफ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ये मेरा भी सजेशन है आप सभी को कि आप अप्लाई जरूर करें। और कहते हैं ना कि जेआरएफ अगर कोई और कोर्स कर रहे हो, फॉर एग्जांपल के तौर पे मास्टर्स फाइनल ईयर में हो, मास्टर्स में हो, या कुछ कोर्स कर रहे हो, तो आपके पास वैलिडिटी जेआरएफ का 3 साल होता है। आप 3 साल के भीतर जी सर। आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। उसके अलावा इनरोलमेंट लेने के बाद आपके फेलोशिप शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स में आकाश अक्सर होता है कंफ्यूजन कि सर अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर हम पीएचडी करते हैं तो क्या मुझे जेआरएफ के फेलोशिप मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये पहला सवाल ये उठता है। तो मैं आपको क्लियर कट बिल्कुल बता बिल्कुल। दूं, फेलोशिप आपको मिलेंगे, चाहे वो आप जी स्टेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, चाहे आप जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, या आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहे हो। हाँ, उस कंडीशन में अगर पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको फेलोशिप नहीं प्रोवाइड होता है। अच्छा, इसके अलावा भी जैसे आपने मेरे से पूछा भी है कि सर कैसे, हाउ टू राइट दिस सिनॉप्सिस, पेपर कैसे जी सर। लिखेंगे, मुझे समझ में नहीं आता। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं कि जेआरएफ तो क्वालिफाई कर गए हैं, हमें पेपर कैसे लिखना है, कैसे मुझे चूज करना है टॉपिक, सर ये समझ में नहीं आ रहा है। ये तो हजारों स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स होंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सवाल है सर, पहला सवाल तो सही में यही होता है कि किस यूनिवर्सिटी को चूज करें, मतलब किस में ज्यादा बेनिफिट रहेंगे, या फेलोशिप का क्या रहता है, कुछ भी सर बहुत सारे सवाल रहते हैं, रिसर्च प्रपोजल क्या होते हैं या एसओपी क्या होता है, ये सब सवाल सर मैंने आज आपसे क्लियर करे थे जी। कि सर बताइए कुछ। मैं इस चीज पे तो आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, इस चीज पे तो गाइड कर ही रहा हूँ, और भी गाइड करूंगा। बहुत सारे सेशंस ऐसे हैं जो मैं लेकर आने वाला हूँ आप सभी के साथ, और मैं जी सर। आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ कि हर एक सर्कमस्टांसेस में कि पीएचडी का इंटरव्यू दो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू दो। और वैसे भी अब इतना काबिल तो आप हो गए हैं कि आप जी भूखे नहीं मरेंगे। कम से कम आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ा के या फेलोशिप उठा के अपने परिवार को, खुद को चला सकते हैं, और अच्छे वे में अपनी पढ़ाई को आप जारी रख सकते हैं। इस चीज की हम ढेर सारी शुभकामना देते हैं। एक चीज और आकाश आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे जो क्लासेस हैं, वो क्लासेस के बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताइए कि कैसा आपको लगता है। सर कहीं ना कहीं क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्लासेस करते करते वो चीज़ें, जैसे अपन ये फर्स्ट पेपर पढ़ते हैं सर की, मतलब मेथड होती है अलग अलग तरह की सर, जैसे टीचिंग की मेथड होती है, तो अपन उनके जी बारे में पढ़ते हैं सर, उनमें ये रहता है जितनी अपनी ये सेंस का इस्तेमाल हो उतना बेहतर होता है, जैसे वीडियो लेक्चर या सुनने वाला सर, तो मतलब जितना अपन लेक्चर देखें तो कहीं ना कहीं माइंड में बने रहते हैं। जावेद सर से इस टॉपिक के बारे में एक बार बात हुई थी, जावेद सर से कुछ क्वेश्चन करे गए थे तो हमने बताए थे, ये चीजें एट दैट टाइम याद आ जाती हैं, कभी कभी नोट से तो कभी कभी नहीं आ पाती हैं, लेकिन एट दैट टाइम आ जाते हैं। सर से इस बारे में एक बार बात हुई थी, लंबी बात हुई थी, सर जी ने बताया भी था। और सर कहीं ना कहीं नोट्स जो क्लासेस में अपन अटेंड कर रहे होते हैं, उनके नोट्स अगर रेगुलर अटेंड करे जाए ना, तो वो चीज़ें बहुत लंबे समय तक रह जाती है माइंड में कि ये क्लास में नोट्स बनाया था, ये सबने पढ़ाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है सर, एक जगह से आपका पढ़ा हुआ और उसी जगह से बनाए हुए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। तो मैं भी सर यही कहना चाहता हूँ, आप तो बढ़िया एक जगह कोई भी एक सोर्स कहीं से भी सर आपका, या सर मुझे आपकी सबसे अच्छी बात ये लगती है सर, आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आपको अगर कोई मैसेज किया जाए या कॉल किया जाए तो आप कॉल नहीं उठाते, मैसेज का रिप्लाई दे ही देते हैं, थोड़ा टाइम बाद में मिल जाता है रिप्लाई, तो ये बहुत मुझे शानदार ऐसा बात लगता लगती है है सर कि आप। एक्चुअली ये होता है ना कि एक एटमॉस्फेयर ऐसा हो स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में कि जैसे फैमिली वाला चीज है, और जी फैमिली सर। में जब इंपॉर्टेंट चीजें हो या बच्चों को समझ नहीं आ रहा है तो आप एक मेंटोर है। मेरी जी क्लासेस का जो भी उन्वान रहता है, जो भी क्लासेस हैं,
वो क्लास में मैं कभी वो नहीं होता है कि मैं तुमसे या आपसे मतलब नहीं रह रहा हूँ, आपका मतलब मेरे से हमेशा के लिए, वो एक बॉन्डेशन, आप जिंदगी में कहीं भी रहे, आपको कोई लग रहा है कि इंटरव्यू में दिक्कत आने वाला है, या आप उस समय भी अगर मेरे से पूछेंगे, 10 साल बाद भी पूछेंगे, तो मैं वैसा ही। तो कहते हैं ना कि फैमिली और फैमिलियर दोनों चीज होना जरूरी है। फैमिली जैसा आप रहेंगे तो आपसे बच्चे शेयर कर सकते हैं अपनी पॉइंट्स को, और मेरी पहचान आप जैसे योद्धाओं से है, आप जैसे अचीवर से है। और मैं ये चीज जानता हूं कि आपकी अचीवमेंट्स कहीं ना कहीं हमारे अचीवमेंट में 4 चांद लगाता है। और मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूं आपको आकाश। और आकाश, कुछ सजेशंस जाते जाते कुछ स्टूडेंट्स को कुछ सजेशंस देना चाहेंगे? सर वैसे मैं फर्स्ट पेपर का रोल तो बहुत ज्यादा कहना चाहूंगा, क्योंकि ये अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है ना तो इस बार के अंदर मेरे 40 क्वेश्चन सही हुए हैं सर। बाकी हिस्ट्री का तो सर आप भी जानते हैं, हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। मतलब जी उसमें तो जितना भी पढ़ा जाता है, लेकिन सर प्रॉपर पढ़ना उसमें भी जरूरी है, क्योंकि अगर हिस्ट्री को पढ़ाई शुरू कर देंगे ना तो एक साल में उसकी पढ़ाई खत्म नहीं होगी। जैसे आप है सर, आप एक प्रॉपर वे में पढ़ाई करवाते हैं कि आप इसे फॉलो कीजिए और उस पर कंसिस्टेंट रहिए। मैं हूँ आपके साथ, आप मतलब आप साथ आखिर मेरे को आखिरी तक नहीं छोड़, जब तक JRF हो जाता है उसके बाद भी नहीं छोड़ते। अब नेक्स्ट सर मेरा हो गया था, ऐसा नहीं कि आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कनेक्टिविटी नहीं, मुझे आज भी दिक्कत हो रही है तो आप कांटेक्ट कर ही रहा हूँ सर। आप रेगुलर टच जी में, और सर मैं आपसे एक बार मिला हूँ, मेरा नेट हुआ था, जी मैं आपसे एक बार मिला हूँ, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि सर आपसे एक बार मिला हूं। ऐसा लगता है सर आपसे कल ही तो मिले हूँ। सर आपसे कल ही तो बात हुई थी, साथ में मिलकर बैठे थे। तो सर आप मतलब ये है कि एक टीचर तो होना चाहिए, आप उस पर डटे रहिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, उस पर विश्वास रखिए, और अपने नोट्सों को कंसिस्टेंसी के साथ उन पे काम कीजिए और अपने आप पे काम कीजिए। बाकी सर वो तो फिर हो जाता है सर, कभी कभी। चलिए, मैं अपनी पूरी अड्डा फैमिली की ओर से, पूरी अड्डा परिवार जी और सर। मेरे अपने परिवार और मेरे खुद की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके आगामी जिंदगी के लिए। खूब तरक्की करें, जिंदगी के किसी भी थैंक यू पड़ाव सर। पे जरूरत पड़े तो हमें याद करें। मैं जहां तक हो बिल्कुल सकता है सर। आपके सपोर्ट के लिए खड़ा रहूंगा। और ऐसे जितने भी और भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नेट JRF क्वालिफाई किया, PhD एलिजिबिलिटी क्वालिफाई किया है, आप सभी मोस्ट वेलकम है हमारे सेशंस में। तो आज की सेशंस को मैं यहीं पे विराम देता हूं। अगेन आई वुड लाइक टू से थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इसी के साथ अलविदा, जय हिंद, जय भारत साथियों। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यू वेलकम।